नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में सफलता 11 वर्ष पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई दी गई है। सुरक्षित और सशक्त भारत के लिए ऐतिहासिक कालखंड में एक राष्ट्र पुरुष के तहत भारत को विश्व गुरु बनाने की प्रतिबद्धता की अद्भुत यात्रा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सफल नेतृत्व में करना केवल संकल्प, साधना और राष्ट्रभक्ति से ही संभव है। साथ ही अमृतकाल में सारथी मां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत ने नारी सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, कृषक उत्थान, नवोन्मेष, विरासत के संरक्षण, विकास की गति, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्र सुरक्षा और वैश्विक प्रस्ताव के साथ निरंतर नए आयाम स्पर्श किए हैं। स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साथ ही सीएम ने लिखा कि भारत की संस्कृति, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्व अर्पित करने वाले जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आपदा संघर्ष युगों युगों तक मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। तो वहीं अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जो अब वर्षों बाद बड़ा फैसला। अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट सरकार ने किया संशोधित। रेट में 200% तक की बढ़ोतरी। अयोध्या में जमीन खरीद अब हुआ और महंगा। तो अब अयोध्या में जमीन खरीदना अब और महंगा हो चुका है। 8 साल बाद जिले में जमीनों के सर्किल रेट 200% तक बढ़ोतरी। रेट बढ़ोतरी जमीन में उपयोग और लोकेशन के आधार पर तय। हिरुआ मांझा जैसे गांव में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। रेट में 33 लाख से 3 लाख प्रति हेक्टेयर तक। राम मंदिर निर्माण के बाद बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 33 से 69 लाख तक की बढ़ोतरी। राम मंदिर निर्माण के बाद बढ़ती मांग देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो वही लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जुलाई से होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। सिपाही भर्ती में दर्ज की गई होगी परीक्षा। साक्षात आपको बताते हैं साक्षात्कार। साथ ही यूपी में 14 साल बाद हो रही है होमगार्ड की भर्ती। 15 साल के तक करीब आवेदन आने की उम्मीद। 45 वर्ष तक की आयु वाले लोग कर पाएंगे आवेदन। महिलाओं को 20% आरक्षण, 10वीं पास योग्यता। तो वही महिलाओं को 20% तक का आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 15 लाख तक के करीब आवेदन दिए जा चुके हैं। 45 वर्ष तक की आयु के लोग ही ये दे पाएंगे परीक्षा। जुलाई से होगी 44 होमगार्डों की भर्ती। तो वही कन्नौज से खबर सामने आ रही है, कन्नौज में बड़ा पुलिस फेरबदल हुआ है। एसपी ने 4 इंस्पेक्टर के किए तबादले, 12 एसआई के भी किए तबादले, 12 चौकी प्रभारियों का भी किया फेरबदल। एसपी विनोद कुमार का ये बड़ा फैसला। एसपी ने 4 इंस्पेक्टर के किए तबादले, 12 एसआई भी किए गए तबादले। साथ ही 12 चौकी प्रभारियों का भी किया गया है फेरबदल। कन्नौज में एक बड़ा पुलिस फेरबदल। एसपी ने 4 इंस्पेक्टर के किए तबादले, 12 एसआई के भी किए गए तबादले, 12 चौकी प्रभारियों का भी किया गया है फेरबदल। तो वही आपको बताते चले, 12 चौकियों के प्रभारियों का फेरबदल किया गया है। लगातार पुलिस महकमे में ये फेरबदल हो रहे। कन्नौज से ये पुलिस का फेरबदल
तो वही इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एमपी में रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी से पूछताछ में पता चला कि उसका राजा कुशवाहा नाम के एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था। राज कुशवाहा भी इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने सोनम के साथ मिलकर एमपी के ही 3 लोगों को अपनी पति और राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। उन लोगों ने मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी। उसके बाद फिर सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई। वो भागते भागते यूपी के गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस मामले में सोनम के परिजनों का भी बयान सामने आया है। हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता है। सोनम का सन माइका का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है तो मुझे यकीन हो गया है कि मेघालय सरकार इनसे झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इनमें शामिल है तो सोनम अभी इन्वॉल्व है। साथ ही आपको बता दें कि वैसे ही हत्यारे को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने मांग की। साथ ही इसके अलावा भाई की भी बड़े खुलासे भाई ने भी किए हैं। मेरी बात रात को गोविंद से गई, अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उनने फ़ोन में बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कन्फर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई वहाँ से। राजा रघुवंशी मामले में ये बड़ा खुलासा, भाई का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां राज सोनम के ऑफिस में काम करता था बताया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये पूरा मामला, जहां अब सोनम पकड़ी जा चुकी है, साथ ही उसका बयान भी सामने आया। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो,
पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। हम इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज़्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज़ में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गाजीपुर एसपी राज राजा ने पूरी जानकारी दी है। गाजीपुर के पास मिली सोनम रघुवंशी के बारे में एसपी ने बताया है कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस से सूचना मिली कि सोनम नामक महिला बनारस गोरखपुर राजमार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए हम मौके पर पहुंचे, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया। साथ ही हम मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस के संपर्क में है। साथ ही पुलिस मेघालय पुलिस के भी संपर्क में है, बताया गया। गाजीपुर एसपी राज राजा ने ये जानकारी। सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। तो वही संभल से खबर सामने आ रही है, जहां मस्जिद और मंदिर को समुदाय के लोग हटा रहे हैं। ईदगाह मंदिर के हिस्से को भी तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने 1 महीने पहले ही दिए थे आदेश। एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के बहजोई संभल रोड का है, जहां आपको बता दें कि एसडीएम, तहसील, प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है इस वक्त। साथ ही मामला हयातनगर का बताया जा रहा है। मस्जिद और मंदिर को समुदाय के लोग अब हटा रहे हैं, जिसके लेके दरगाह और मंदिर के हिस्से को भी तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने 1 महीने पहले ही जो है नोटिस दिया था। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक टीमें भी मौके पर मौजूद है। तो बताते चले, मस्जिद और मंदिर के समुदाय के लोग हटा रहे हैं। साथ ही दरगाह और मंदिर के हिस्से को भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक टीमें भी मौके पर मौजूद है। ये पूरा मामला संभल का, जहां संभल से इस तक की खबर सामने आ रही है, जहां मस्जिदों, मंदिरों को भी हटाया जा रहा है। मंदिर और समुदाय, मस्जिद और मंदिर के समुदाय के लोग भी मौके पर मौजूद। तो वहीं अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। जल भराव से परेशान लोगों को जोरदार प्रदर्शन। साथ ही जल भराव में खड़े होकर जनता ने जताई नाराजगी। मेयर प्रशांत सिंगल ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जल भराव की समस्या खैर रोड इलाके से में गंभीर। तो वहीं आपको बताते चले, जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने पानी में खड़े होकर अपना विरोध जताया है। साथ ही
अलीगढ़ से एक खबर है सामने आ रही है, जहां जलभराव से परेशान लोगों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। जलभराव में खड़े होकर जनता ने अपना रोष जताया है। मेयर प्रशांत संगल ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मामला शांत करने की कोशिश की। साथ ही जलभराव में खड़े होकर लोगों ने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आगरा के बाढ़ क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शार्प शूटर गोलू को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उसे गिरफ्तार किया गया। गोलू ने जयपुर में गंगानगर में प्रमुख व्यापारी पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी न देने पर फायरिंग की थी। गोलू को गैंग से 1 लाख रुपए तक के एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। साथ ही उसके कब्जे से एक पिस्टल और 26 कारतूस बरामद हुए। गोलू को गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस अपने साथ ले गई, जबकि आगरा पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं झांसी के गुरसराय रोड स्थित डबरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बदमाश बिना नंबर की बाइक के डबरा क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे हैं। स्वाट टीम और रसकेट थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध बाइक को रोका। साथ ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही गिरफ्तार बदमाश से लगातार पूछताछ जारी है और उसके पास से देसी तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक, 25,000 रुपए नगद बरामद किए गए और एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। ये आज गुरसराय रोड पर थाना चिरगांव क्षेत्र अंतर्गत थाना चिरगांव पुलिस और एसओजी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक सरकार बहरिया है जिससे एक मुठभेड़ हुआ, जिसको पैर में गोली लगी है, जिसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा 315 और खोखा कारतूस मिला है। इसके पास से जो चिरगांव में उसने लूट किया था अपने अन्य साथियों के साथ में, उसका पैसा 25,000 रुपये बरामद हुआ है। जो इसने अपने साथियों के साथ में मोट में और इसमें समथर में जो चोरी किया था उसका पैसा बरामद हुआ है। बाकी इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी की जा रही है। ये अभी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है, ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे विस्तृत पूछताछ चिरगांव पुलिस द्वारा की जा रही है। बाकी विधिक कार्रवाई चिरगांव पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। तो वहीं अलीगढ़ के दिल्ली गेट स्थित सावरिया गेट हाउस में आयोजित एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर आपको बताते चले धरातियों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दुल्हन के भाई बहन समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आरोप है कि बारातियों ने एक बाराती पर तमंचे की बट से हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस लगातार मामले की जांच और साथ ही पूछताछ कर रही है। बच्चे डीजे पे नाच रहा था, बच्चे किसी में धक्का लग गया था, बच्चे को उन्होंने मारा था। उसको बचाने के लिए गए थे हम। शादी थी भांजी की। हाँ जी। फिर वहाँ पर 20-25 लड़के थे, उन्होंने बैंडों से और तमंचे से मारा था। तो वो कौन लोग थे? बाराती थे या कोई अन्य लोग? नहीं, बाराती थे। बारातियों ने हमारे कहाँ से बारात आई थी? बारात आई है साधु आश्रम के पास से। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? 6-7 लोग घायल हैं। मलकान सिंह में कितने आए? 6-7 लोग आए। यहाँ पर 5 लोग आए। महिला और बच्चे भी? हाँ, एक महिला है और एक बच्चा है। बच्चे की उम्र कितनी होगी? 12 साल। 12 साल। मैं खाली बस गया था, बच्चे को मार रहे थे, बच्चा बचाया। बच्चे बचाते के जगह मुझे तमंचा की बट मारी है जी। बारात वालों में से। बारात वाले पूरी क्या मतलब प्रोग्राम? हाँ, प्रोग्राम चल रहा था, मेरी बहन की शादी थी। कहाँ पर? है ये सावरिया गेट हाउस। तो वहीं सोनभद्र जिले के रॉबर्टसनगंज कोतवाली क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास मांस के अवशेष मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता मांस के अवशेषों को मंदिर के पास स्थित
डिस्पो आपको बताते चले डालता हुआ गड्ढे में डालते हुए डिस्पोज करता हुआ बाहर से ले जाते हुए देखा गया, जिसमें एसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने इस वीडियो को सार्वजनिक करते हुए बताया कि यह घटना किसी जानबूझकर नहीं की गई, साथ ही शरारत का हिस्सा लगती है, साथ ही बल्कि ये कुत्ते द्वारा मांस के अवशेषों को वहां से बाहर ले जाने का ये पूरा मामला है। मंदिर ट्रस्ट परिवार ने भी इस घटना का समर्थन करते हुए कहा कि ये कुत्ते को स्वाभाविक क्रिया है। आज दिनांक 8/6/2025 को सुबह 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि रॉबर्ट्सगंज में माता शीतला मंदिर के पास बकरे के अवशेष मिले हैं। सूचना पर मौके पर लगी फोर्स व एसएचओ रॉबर्ट्सगंज में तत्काल इन अवशेषों को वहां से हटाकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करते हुए मौके पर साफ सफाई करा दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। स्वयं श्रीमती रूबी गुप्ता के भतीजे प्रिंस द्वारा और अन्य आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि आवारा कुत्तों के द्वारा बकरे के अवशेषों को थोड़ी दूर बने डिस्पोजल वाले गड्ढे से नोच कर लाया गया था। स्वयं प्रिंस गुप्ता ने कुत्तों को लाते हुए देखा था और उन्हें वहां से भगाया भी था। तो वहीं नोएडा से एक युवक को थार से कुचलने की कोशिश का मामला आया है। वहीं पुलिस ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया। जतिन टोक नाम से आरोपी को अरेस्ट किया गया है। वहीं इस मामले में आकाश और अमन पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। अब पुलिस कुणाल और गौरव की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। साथ ही थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गिरफ्तारी की भी है। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां 48 घंटों तक प्रदेश में भीषण गर्मी की मार। 20 जिलों में जारी की गई हीट वेव की चेतावनी। आगरा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी के दक्षिणी जिलों में हीट वेव की चेतावनी। इटावा, औरैया, कानपुर, हमीरपुर में के लिए अलर्ट। झांसी, मथुरा, ललितपुर, बांदा के लिए भी अलर्ट। कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र के लिए भी अलर्ट जारी। लखनऊ का अधिकतम तापमान आपको बताते 43 डिग्री रहेगा। साथ ही अब आपको बताते चले हीट वेव को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई इलाकों में लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।